व्हाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी। ये जो डील हुई है उससे अमेरिका में नौकरियां बनेंगी, फ्रांस में नौकरियां बनेंगी, ब्रिटेन में नौकरियां बनेंगी। और ये लोग नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया तुमने हमारी एक तरह से कुर्सी बचाई, क्योंकि नौकरी। जय हिंद दोस्तों, आज की सबसे बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडियन एयरलाइंस ने 470 पैसेंजर जहाज़ का डील फाइनल हो गया है, जिसमें से 220 विमान अमेरिका बोइंग से लेगा और 250 एयरबस फ्रांस और इंग्लैंड से लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्विटर पे एक पोस्ट लिखा और उसने लिखा कि ये जो डील हुआ है इससे अमेरिका में 10 लाख जॉब क्रिएट होगा। और इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बहुत। पाकिस्तान के कुछ मीडिया वाला के इस बात पे मिर्ची लग गया है कि एक साथ हम लोग दोनों देश आज़ाद होने वाले, हम आज कहाँ पहुँच गए और इंडिया कहाँ पहुँच गया। आज पाकिस्तान की ये स्थिति है कि $1 बिलियन के लिए IMF के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं और इंडिया है कि 100 बिलियन डॉलर का डील फाइनल कर रहा है। तो चलिए आगे के पर चर्चा इसी पे सुनते हैं। और आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और एक लाइक। व्हाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग। ये वो पाक इमरान खान की तरह नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि पाइन मेरा फ़ोन कॉल था जो आपकी होनी बाइडन ने देता तो मैंने बाइडन को इल्ज़ाम लगा दिया कि बाइडन ने मेरी हुकूमत गिरा दी। ये वो हालात नहीं है अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है कि 44 अमेरिकन स्टेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब क्या जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया है। कि अगर जो बाइडन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो हैं वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को देखें, इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात ये है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडन, एमनुअल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। अमरीकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, क्योंकि एक वक्त होता था कि हम बड़ा प्रेशर डालते थे अमरीकी सदर पे, हम प्रेशर डालते थे यूरोपियन पार्टनर्स पे कि आप इंडिया गए हैं तो पाकिस्तान आए। अब देखिए सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है। सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। वो अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। और हमारे आज मैं कल देख रहा था कि हमारे यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे ताल्लुक़ का रिपेयर होना, मतलब हमने क्या नहीं किया अमेरिका के साथ मिलके, जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर का हिस्सा थे,
इसमें अमेरिकन का कोई कसूर नहीं है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उठ के कहे कि जी मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है, और 10 महीने बाद ये कह दे जनाब कि अमेरिका का किरदार नहीं है, वो तो मेरा जो फौजी जनरल था उसका किरदार है। वो अगर लेकिन क्योंकि ये जर्नलों से मदद लेते हैं सियासत करने के लिए, तो वो भी फिर इनके साथ सियासत करते हैं। जब सियासतदान जर्नलों से मदद लेंगे सियासत करने के लिए, और सियासतदान जर्नलों से मदद लेंगे हमें लोन ला के दो, हमें इंटरनेशनली पैसे लेके दो, इनकी अपनी इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका पे और बाकी दुनिया के इत्तेहादियों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिक्स कर दिया हुआ एक ब्रैकेट के अंदर, उन्होंने कि पाकिस्तान टेररिज्म, एंटी टेरर, 9/11, 26/11 फला। तो जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इम्प्रूव करेगा, इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड ऑल दैट। और अमेरिकन आर वेरी हैप्पी विद दिस कि इंडिया अफगानिस्तान में चीज़ें अगर लीड करेगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उनके इंडिया से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ एंड रशियंस दे कैन प्ले द रोल, और वो चाहेंगे कि अगर इंडिया अफगानिस्तान में चीज़ें लेके चल रहा है तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करें। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता और कह सकता और करा सकता। एयरबस एक कंपनी है जो कि प्लेन बनाती है उससे, और बोइंग एक और कंपनी है जो प्लेन बनाती है उससे। और अब आप सोचिए, प्लेन खरीद रहा है इंडिया, और इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, ब्रिटेन के लिए ये है कि ऋषि सुनक से लेकर जो बाइडेन से लेकर मैक्रों से लेकर हर आदमी जो है नरेंद्र मोदी को फोन कर रहा है कि भैया तुमने बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनके देश में जो मंदी है वो उनसे संभल नहीं रही। अब ये जो डील हुई है उससे अमेरिका में नौकरियां बनेंगी, फ्रांस में नौकरियां बनेंगी, ब्रिटेन में नौकरियां बनेंगी, और ये लोग नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया तुमने हमारी एक तरह से कुर्सी बचाई, क्योंकि नौकरियां उनसे बन नहीं रही थी। तो उन्हें लगा कि भाई यही काम हो सकता है, अब ये इंडिया जो है वही हमें बचा सकता है। तो सब एक एक करके फोन करने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron took the lead Tuesday in announcing Air India's order for 470 new aircraft. 250 एयरबस से खरीद रहा है, 220 बोइंग से खरीद रहा है, and underlined that the agreements will deepen our partnership further. Of the 470 aircraft for Tata Group owned Air India, 70 will be wide body planes for long haul flights, यानी जो बड़े वाले प्लेन होते हैं जो यहां से उड़ेंगे और अमेरिका तक सीधा जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। 70 तो ऐसे प्लेन खरीद रहा है एयर इंडिया, और 400 वो छोटे वाले जो डोमेस्टिक में उड़ेंगे। अब आप सुनिए अमेरिका क्या कह रहा है। व्हाइट हाउस कह रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू अनाउंस टुडे द परचेज ऑफ ओवर 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट थ्रू अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन एयर इंडिया एंड बोइंग। दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स, यानी 10 लाख नौकरियां अमेरिका में बनेंगी अक्रॉस 44 स्टेट्स। अमेरिका जो है वो अभी भारत को बधाई देता नहीं थक रहा कि भैया तुमने जो है हमारे यहां नौकरियां बना दी। और आप इसको ऐसे समझिए कि इस वक्त इंडिया का रौला चल रहा है, इंडिया का रौला है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं, अगर एक इंडियन कंपनी 470 विमान खरीद रही है, ये भी दिखाता है कि उस कंपनी का कितना कॉन्फिडेंस है इस बात में कि इंडिया लोग आएंगे और इंडिया में लोग भी, इंडिया के अंदर भी लोग ट्रैवल करेंगे। मतलब उसको ये भरोसा है उस कंपनी को कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चलने वाली है कि लोग प्लेन में सफर करेंगे। और ये मैसेज दुनिया को जा रहा है कि बॉस ये इंडिया की हालत है कि जिस वक्त लोग अपना पैसा गिन रहे हैं दुनिया में, ब्रिटेन में एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, इंडिया में एक कंपनी 470 प्लेन खरीद रही है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया ही लोग आने वाले हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया ही लोग आने वाले हैं घूमने के लिए, और इंडियंस ही जाएंगे बाहर घूमने के लिए भी और पैसा खर्च करने के लिए। ये इंडिया का कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस जब विदेश पहुंच रहा है तो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं। और इसीलिए बीबीसी हो, दूसरे एजेंडाधारी हो, भाई तुम रोते रह जाओ, अभी इंडिया के खिलाफ ये लोग चू चपड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया का बॉस बना बैठा है। और इस बॉस को बॉस बनाने में, इंडिया बॉस ही था लेकिन इसको बॉस बनाने में, बॉस का मैसेज देने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, ये मत भूलिएगा। आप इंडिया की आज की ताकत देखिए। अमेरिका नरेंद्र मोदी को क्या बोल रहा है? पीएम मोदी कैन कन्विंस पुतिन टू एंड हॉस्टिलिटीज इन यूक्रेन, सेज व्हाइट हाउस। अमेरिका फोन करके, या अमेरिका जो है वो दुनिया के सामने ये कह रहा है
कि आज की डेट में इंडिया ही है जो पुतिन को समझा सकता है कि बॉस कुछ रास्ता निकालो, यूक्रेन से डील करो। दुनिया हाथ जोड़ चुकी, दुनिया कह चुकी कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हम रशिया को नहीं समझा पा रहे। अच्छा, ये लोग यूक्रेन को पंप कर रहे हैं, लेकिन इनको यह भी पता है कि पंप करते करते हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, लेकिन अपनी नाक की लड़ाई है, तो क्या करें, रशिया इनकी सुनने को तैयार नहीं। तो इनको भी पता है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी ही वो एक आदमी है जिसकी रशिया सुन सकता है। तो अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका कह रहा है कि भाई इंडिया ही रशिया को समझा सकता है। आज की डेट में ये इंडिया की ताकत।